फिर आपका स्वागत है। हम सभी आज यहां पर जमा हुए हैं क्योंकि वैसे तो संभावनाएं ये जताई जा रही हैं और साथ ही साथ रुझान भी आ रहे हैं और ये बात की जा रही है पूरे देश भर में कि सरकार आखिर किसकी बनेगी। हालांकि संभावनाओं में यानी वैसे जोड़ तोड़ में लोगों ने सरकार बना भी दी है और गिरा भी दी है और ये चर्चा चल रही है यहां पर कि सरकार किसकी बनेगी। अभी तक पलड़ा जो भारी है वो यूपीए का है और वैसे भी अगर रुझान की बात की जाए तो रुझान से भी यही लग रहा है कि यूपीए की सरकार बनेगी। ग्रह भी यही बता रहे हैं कि यूपीए की सरकार बनेगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये वो लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए जिन्हें कल की खबर है, जो कल के बारे में बताते हैं। तो आने वाले कल में क्या होना है ये हम जान रहे थे। कालजे महाराज ये कह रहे थे कि ठीक है सरकार चाहे जिसकी भी बने, लेकिन पहले ये तो नजर डाल लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो दो लोगों के नाम तो बिल्कुल साफ है। अगर कांग्रेस घटक दल, पहले ऐसा बात करते हैं कि अभी होने वाला क्या है। अच्छा, अभी जो टाइम जो हो गया, तो रिंगिंग टाइम जो चल रहा है, अभी होने वाला क्या है। सबसे पहले आज के दिन में क्या होने वाला है कि हर से 1.5-2 घंटे के बाद सारा कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है। अभी से 1.5 से 2 घंटे बाद, उसके बाद हर 1.5-2 जैसे जैसे लगन चेंज होगा सारे कॉन्सेप्ट चेंज होंगे। अच्छा, क्यों चेंज इसलिए होंगे, एक तो आज चंद्रमा मकर में है जी, शनि, एक तो शनि जो है गर्म राशि है, सिंह राशि में है, और सबसे बड़ी बात है कि शनि अस्त है, बुध अस्त है, अजीबोगरीब स्थिति है आज का। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में चेंजिंग इतना आज भर दिन जो फ्लक्चुएशंस रहेंगे, इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेंगे कुछ लोग सोच ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो आज का दिन जो है बड़ा कंफ्यूजन का दिन आपके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि कालजा महाराज ये कह रहे हैं कि बड़ा ही कंफ्यूजन का दिन है। तो ऐसे में एक और चीज की संभावना बनती है कि जब लोग कंफ्यूज होते हैं तो उन्हें किसी और तरीके से अपने साथ किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी चीज होगी। बात और भी बहुत कुछ एक और भी इंपॉर्टेंट बात है जी कि ये जो सरकारें और पॉलिटिक्स चलाता कौन ग्रह मेन। अच्छा, ये भी बता दीजिए। मेन ग्रह चलाता कोई हो ना, कोई प्लान होगा ना, चलाता ही होगा। जी जी। एक बात आपने मार्क किया होगा, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी सक्सेसफुल राजनेता हैं, सबके कान बड़े लंबे होते हैं। चलिए, आज के बाद इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी राजनेता हैं या जितने भी नेता हैं बड़े, उनके कान लंबे होते हैं। आज से मैं देखना शुरू करूं। जो देखिए जी क्यों होते हैं एक्चुअली क्या कि जिसके केतु स्ट्रांग होते हैं उसी के कान लंबे होंगे। अच्छा, गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन है। और आज कौन सा दिन है? 7 तारीख, केतु और गुरु का दिन। तो केतु जो है क्या करने वाला, वो पॉलिटिक्स को चेंज करते हैं और अचानक, राहु केतु जो करते हैं अचानक करते हैं। अच्छा, अब हम बात करें पहला जो नाम जो यूपीए का, ये मनमोहन सिंह का। पहले तो ये बता दीजिए मुझे कि क्या लगता है कि सरकार यूपीए की बनेगी या एनडीए की बनेगी? घटक दल हैं, पार्टियां बहुत सारी हैं साथ में, और एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों लीड कर रहे हैं अपने अपने घटक दल को। तो एक तरफ मेरा जो कैलकुलेशन बहुत एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। सरकार किसी की भी बने, प्राइम मिनिस्टर उन दोनों की नहीं बनेगी। चलिए, ये अलग बात है। सरकार चाहे जिसकी भी बने, बनने दीजिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री दोनों में से किसी के नहीं बने। अगर मनमोहन सिंह ना लाल कृष्ण आडवाणी बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ना ही मनमोहन सिंह। अगर मनमोहन सिंह बन गए, जो बहुत ज्यादा प्रबल चांस है, तो एक तो उनको शनि की सरसाती चल रही है और राहु की दशा चल रही है, तो हेल्थ तो उनको इतने खराब होंगे कि वो जैसे प्रधानमंत्री की तरफ बन गए, अभी तो खींच खांच के बन जाए, चलो जितना जोड़ तोड़ करना है करके बन जाए, लेकिन इतना सीरियस बीमार होने वाले के सारे ग्रहों को मात दे के वो बन, तो फिर भी उनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप वो कंटिन्यू करने वाला ही नहीं है, हेल्थ वाइज उनकी जो स्थिति होने वाली। वैसे तो ग्रह की स्थिति ये भी बता रही है कि सरकार चाहे जो भी बना ले, बहुत ज्यादा समय तक चला भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक अजीबोगरीब नाम मेरे दिमाग में आ रहा है। जी जी। और मैंने जी सबकी मायावती, ये जितने सबकी, शरद पवार हैं, मायावती हैं, शरद पवार कहीं नहीं है, मनमोहन, ये मुलायम सिंह कहीं नहीं है, हाँ। जयललिता भी कहीं नहीं है। अच्छा, अब हमें जो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, एक लेडीज मायावती, हाँ। और एक नीतीश कुमार। चलिए, 2 लोगों के नाम, ये आपको दिख रहा है क्या? ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि नीतीश कुमार का जो कुंडली है सबसे स्ट्रांग है। नीतीश कुमार की कुंडली जो है वो सबसे स्ट्रांग है। हम इस पर आएंगे, इस मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन हम वापस, हमारा सवाल वही है, हम चाहते हैं कि
हालांकि कंफ्यूजन तो बरकरार है और ये तब तक बरकरार रहेगा जब तक सरकार बन ना जाए, लेकिन उसे कुछ कम करने की कोशिश हमारी ओर से हो रही है और ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या होगा। हरि गोविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और आज इन्होंने ज्वाइन किया है। आपको क्या लगता है, एक तरफ यूपीए है, दूसरी तरफ एनडीए है, साथ में बहुत सारी पार्टियां हैं, सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है आपको, आपके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार? ज्योतिष शास्त्र तो एक बहुत गहरा विषय है, परंतु हां, ज्योतिष शास्त्र से एक पता जरूर चलता है कि संभावनाएं क्या हो सकती है। जैसे वृषभ लग्न में मतगणना प्रारंभ हो रहा है और भारत देश की भी जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की ही है, और वृषभ लग्न की कुंडली में ये देखा गया है कि स्टार्टिंग से ही जो लीड कर रही है वो एनडीए कर रही है। आज भी जो संभावनाएं दिख रही है वो एनडीए की ही दिख रही है। हालांकि जो भी ग्रहमान हो, परंतु मतगणना के अनुसार जो समय प्रारंभ हो रहा है उससे तो यही संभावनाएं दिख रही है कि एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, कम से कम दो लोगों ने यहां पे ये कहा कि उन्होंने जो देखा है और जो उन्हें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सरकार यूपीए की बनती हुई नजर आ रही है। हरि गोविंद त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कैलकुलेशन इनका थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों से, जो मैच नहीं कर रहा है, और वैसे संभावनाएं तो बनती ही हैं। अगर दो लोग मैदान में हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा। तो इनके हरि गोविंद त्रिपाठी जी के मुताबिक संभावनाएं एनडीए की हैं, प्रबल कि एनडीए सरकार बना सकती है। चलिए, पत्ते क्या कहते हैं आपके, टैरो के मुताबिक क्या लगता है आपको, सरकार किसकी बनती हुई नजर आ रही है आपको? जी, हमने जैसे हमेशा से डिस्कस किया है अशरफ जी कि टैरो कार्ड्स जो है वो प्रिडिक्शन तो नहीं, मेनली वो गाइडेंस देते हैं। अच्छा। और टैरो का जो गाइडेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि यूपीए के जो स्टार्स हैं वो डेफिनेटली उनको फेवर कर रहे हैं। पर जैसे मैं कालजे महाराज से बिल्कुल एग्री करूंगी कि फ्लक्चुएशंस जो है आज के दिन काफी हो सकती हैं और जो सडन चेंजेस वो काफी हो सकते हैं, और उन चेंजेस का लाभ मुझे लगता है एनडीए को मिल सकता है, और एनडीए की संभावना कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा लग रही है सडन चेंजेस होने की वजह से। चलिए, तो एक और जो संभावनाओं की बात हो रही है यहां पर, तो उसमें एक और जुड़ गया, एक नहीं बल्कि दो लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए की भी सरकार बन सकती है। तो अब दोनों आमने सामने हैं, यानी एक तरफ यूपीए और एक तरफ एनडीए, और हम इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह भी बराबरी पर आके रुका है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन नाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी, यूपीए की या एनडीए की। वैसे यहां पर कोई राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है हमारे पास, बल्कि वो लोग हैं जो हमें भविष्य के बारे में बताते हैं, आने वाले कल के बारे में बताते हैं कि आने वाले कल में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। वैसे अब यहां पर भी कंफ्यूजन बरकरार है। कुछ लोगों का जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि यूपीए की सरकार बनेगी, कुछ लोगों के कैलकुलेशन के मुताबिक एनडीए की सरकार आ रही है। आज के दिन पर भी गहन रिसर्च किया गया और यह जानने की कोशिश की गई कि जिस दिन मतगणना की शुरुआत की जा रही है वो दिन कैसा है। इससे पहले कि हम एक बार फिर इनसे बात करें, हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के 48 सीटों के लिए आज काउंटिंग होनी है और कुछ जगहों पर आशंका इस बात की है कि थोड़ा बहुत उथल पुथल रहेगा, लेकिन वैसे प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह सतर्क है। तो हम एक जायजा ले लेते हैं कि किस तरह की तैयारी है काउंटिंग के दिन की पूरे महाराष्ट्र में। 16 मई शनिवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो रही है। मतगणना के दौरान सुबह 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर 12 बजे होते होते नतीजे भी सामने आने लगेंगे। मुंबई की बात करें तो उम्मीद है कि 3 बजे तक नतीजे साफ हो जाएंगे। इसके लिए मुंबई में 4 केंद्रों पर मतगणना की व्यवस्था की गई है। एल्फिंस्टन कॉलेज में दक्षिण मुंबई, एनएससी गोरेगांव में उत्तर मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई और उत्तर मध्य लोकसभा के मतों की गिनती की जाएगी। रूपारेल कॉलेज में दक्षिण मध्य मुंबई और विक्रोली के उद्यांचल स्कूल में उत्तर पूर्व के मतों की गिनती की जाएगी। महाराष्ट्र की 48 सीटों के लिए 4000 गणना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से नतीजे आने में थोड़ी देरी हो सकती है।
क्योंकि इस बार 22,000 पोलिंग स्टेशन बढ़ाए गए हैं। चुनाव आयोग ने माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया है जो बीच बीच में गणना केंद्रों पर जांच पड़ताल करेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने मतगणना में लगे मशीनों की खराबी होने की संभावना से इनकार किया है और साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था की बात भी कही है। हर जगह 20 राउंड की गणना के बाद नतीजे सामने होंगे तो ये तय करेंगे कि सरकार बनाने में महाराष्ट्र की 48 सीटों की क्या भूमिका होगी, साथ ही जनता ने उन्हें कितना परखा है। प्रभाष कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। चलिए, काउंटिंग की जैसी शुरुआत होगी, बहुत ज्यादा समय इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन है, गिनती काफी तेजी से होती है, तो कम से कम ये तो जरूर पता चल जाएगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी। वैसे संभावना तो इसी बात की है कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी सबसे पहले उसे ही निमंत्रण दिया जाएगा कि आप आइए, सरकार बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं, तो घटक दल उनके साथ होंगे। वैसे घटक दल का जो रुझान दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जैसा कि डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ने कहा कि उनके लिए कोई आचार संहिता तो लागू नहीं होता, वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जहां उन्हें फायदा दिखे वहां जा सकते हैं। आप कह रहे थे कि काफी फ्लक्चुएट करेगा, जैसा कि कालजय महाराज भी कह रहे थे कि आज का दिन ही ऐसा है कि काफी फ्लक्चुएशन रहेगा, अप एंड डाउन काफी आएंगे। नंबर वाइज कोई बात नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नंबर वाइज कोई कंफ्यूजन नहीं। कांग्रेस को ज्यादा नंबर आ ही जा रहा है, 20 सीट के आसपास तो वो लीड लेना ही वाला है। चलिए, तो ये भी कैलकुलेशन करके आए कालजय महाराज जी कि कांग्रेस को कम से कम 20 सीट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आएगा, लेकिन आपके कैलकुलेशन के मुताबिक। मतलब उसका जो मेरा कैलकुलेशन है 180-190 के बीच में आना चाहिए, 180 और 90 के बीच में आना चाहिए। अभी तक हम चर्चा ये कर रहे थे कि यूपीए या फिर एनडीए, अब हम पार्टी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है और जिस तरह से घटक दल उनके साथ कभी जा रहे हैं, कभी साथ छोड़ के पीछे हट जा रहे हैं, सारे कंफ्यूज हैं, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी में भी है कि जैसे नीतीश कुमार ने कल ये कह दिया कि जो भी बिहार के हित की बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे, और सभी डोरे डाल रहे हैं नीतीश कुमार पर, जितनी भी पार्टियां हैं। अब हम पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की संभावना दिख रही है या भारतीय जनता पार्टी की संभावना दिख रही है? अब तक तो हम घटक दल की बात कर रहे हैं। जहां तक संख्या की बात है तो मैं कालजयी महाराज से बिल्कुल इनका समर्थन करता हूं कि संख्या तो कांग्रेस की ही ज्यादा आएगी, कांग्रेस की ज्यादा आएगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही कि जो नेता लोग होते हैं उनके कान लंबे होते हैं, हाँ। तो ये बात थोड़ी सी अजीब इसलिए लगी कि सरकार जो चलाते हैं वो नेता लोग चलाते ही नहीं है। जी जी, सरकार चलाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी चलाते हैं, उन्हीं के हाथ में पूरी कहानी होती है। उनके भी कान लंबे होते हैं और अच्छा, उनके भी कान लंबे होते हैं, ये सुन लीजिए आप। जो अधिकार में है, जो अधिकार में उनके कान लंबे होते हैं, जन्म से होते हैं या धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं? वरना कुछ लोग आज से ही पकड़ के अपना कान खुद ही खींचना शुरू कर दें। हमारे बॉडी के जितने पार्ट हैं वो लगन और ग्रह पर डिपेंड करते हैं, तो जो जैसा ग्रह जैसा लगन है वैसा तो होना ही है। चलिए, एक बात और बता दें, जैसे आप पॉलिटिक्स की बात कर लिए तो फिल्म लाइन में बहुत लिमिटेड लोग के मकान मिलेगा लंबे। चले, फिल्म बाद में बनाएंगे हम फिल्म बाद में बनाएंगे और उसके कान खींचने की नौबत तो वहां पार्टियों में आएगी, उस पर हम बात करेंगे। जी, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस के ही नंबर्स ज्यादा रहेंगे? जो ग्रहों की दशा कह रही है वो यही कह रही है। सीधी सरल बात है कि कांग्रेस की सीट ज्यादा आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल हर राशि, हर गोचर, हर नक्षत्र के हिसाब से बात तय है। चाहे हम भारत की जनकुंडली के आधार बात करें, जो भी कुछ है, सीट तो ज्यादा कांग्रेस की ही आएंगी, चाहे वो 10 आती है कि 25 आती है कि 50 आती है, अलग बात है। और बात की जो रणनीति है और जो कुछ होना है उसमें ये कह पाना कि एनडीए है कि यूपीए है बहुत मुश्किल है, क्योंकि मामला ही कुछ और है। हम लोग थोड़े दिशा से भटक रहे हैं, कान लंबे हों, छोटे हों, इसीलिए कुल मिला के सरकार बंद कर दिया है। कुल मिला के जो सारी पूरी कहानी ये है कि जनता को लाभ नहीं है। कहने को तो जश्न बहारा है, लेकिन फूल से खुशबू खफा खफा है लोकतंत्र के गुलशन में, ये तय बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, गाने का सही जगह पे सही इस्तेमाल कर लिया जी। लेकिन ये बात अपनी जगह पर तय है, क्योंकि आपने यूपीए का आपने ये कहा कि यूपीए की सरकार बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नंबर्स ज्यादा होंगे तभी सरकार बन सकती है। लेकिन हम आपके बजाय, क्योंकि आपने भी यही कहा कि यूपीए की सरकार बनेगी, लेकिन हम आपके पास जाते हैं, हरिगोविंद त्रिपाठी जी के पास, जिन्होंने ये कहा कि उन्हें संभावना लग रही है कि एनडीए की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के सीट ज्यादा आ रहे हैं
जो आपने अभी तक देखा उसके मुताबिक या भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आ रही है? हम ये आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब हम एक और बात, आज वोटों का पिटारा खुल जाएगा और उस पिटारे के खुलने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि आखिर वो कौन सी घटक दल है जो सरकार बनाएगी। लेकिन जो तोड़ की राजनीति अभी से शुरू है, कोई आगे तो कोई पीछे है। देखते हैं कि रुझान क्या कहते हैं। एग्जिट पोल में यूपीए को मामूली बढ़त, एनडीए दे रहा है कांटे की टक्कर। मतदान के बाद जितने भी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उन सब में एनडीए पर यूपीए की मामूली बढ़त दिखाई गई है। उसी तरह ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई हैं। लेकिन सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों के खेल में बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा पीछे भी नहीं दिख रही। मतदान के बाद हुए इन सर्वेक्षणों में जताई गई संभावना पर यकीन करें तो बुरे से बुरे हालात में यूपीए के खाते में कम से कम 185 सीटें जाने वाली हैं। वहीं अगर हालात कांग्रेस और यूपीए के पक्ष में पूरी तरह रहे तो यूपीए को 205 सीटें तक मिलने की संभावना है। इनमें अगर आरजेडी और एलजेपी की सीटें भी जोड़ दी जाएं तो इस आंकड़े में 7 से 12 सीटों का इजाफा हो सकता है। वहीं आरजेडी एलजेपी के एक और सहयोगी समाजवादी पार्टी को एग्जिट पोल में 20 से 25 सीटें तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इन एग्जिट पोल्स में एनडीए के खाते में बेहतर से बेहतर हालात में 198 सीटें जाती दिखाई गई हैं, जबकि हालात विपरीत रहने पर मतदान के बाद के सर्वेक्षणों के मुताबिक एनडीए को महज 165 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। यानी चुनाव परिणाम अगर इन एग्जिट पोल के मुताबिक रहे तो किंग मेकर के तौर पर तीसरे मोर्चे के घटक दल ही उभरते दिख रहे हैं, जिन्हें कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 130 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक बात और है कि इन सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में ज्यादा अंतर नहीं दिखाया जा रहा। मसलन सूत्रों के मुताबिक खुफिया ब्यूरो के आंतरिक सर्वे में बीजेपी को 151 से 155 और कांग्रेस को 150 से 156 तक सीटें दिखाई गई हैं। लेकिन इन सभी एग्जिट पोल में एक बात सामान्य दिख रही है। सारे एग्जिट पोल इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तमिलनाडु में जयललिता की एआईएडीएमके, यूपीए में मायावती की बहुजन समाज पार्टी और बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू के खाते में अच्छी खासी सीटों का इजाफा हो रहा है। लेकिन ये सारे सर्वे समाजवादी पार्टी और वाम मोर्चे की सीटों में भारी कमी करने की भविष्यवाणी भी कर रहा है। समय के लिए अंजन कुमार। चलिए, कोशिश तो जारी है कि दोनों ही घटक दल की ओर से कि सरकार वही बनाए, और दोनों ही पार्टियों को यह विश्वास है कि सरकार वही बनाने जा रहे हैं। लेकिन जनता ने जिसे चुना होगा सरकार वही बना पाएंगे। लेकिन जनता की तरफ से एक चीज हो रही है काफी लंबे समय से कि वो किसी एक को पूरी तरह से अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वही सरकार बना पाए। अधर्म में के रहते हम आप पे आए थे, इन्होंने कहा था कि यूपीए की सरकार बनेगी, इसीलिए कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, सबसे ज्यादा होगी। आपने कहा एनडीए की सरकार बनने की संभावना दिख रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि सीटें ज्यादा कांग्रेस की रहेंगी या भारतीय जनता पार्टी? अभी तक ये देखा गया है कि 80% जब से देश आजाद हुआ है कि परिवर्तन 80% देखा गया है। जैसे कि अभी जो चल रहा था यूपीए की सरकार, तो परिवर्तन को देखते हुए, समय को देखते हुए अधिकांश सीट की बात तो हम बाद में करते हैं क्योंकि वो सामने आएगा ही, परंतु एनडीए किस लिए दिख रहा है? जितनी बातें हम कर रहे हैं यहाँ पे वो सब सामने आ जाएगा कल। हाँ, आपसे जानने की इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप वो लोग हैं जो कल आने वाले कल को देखते हैं और हमें बताते हैं, हम इसलिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो एनडीए और यूपीए दोनों टक्कर की सरकार, दोनों टक्कर की सीटें होंगी। अच्छा, लेकिन एनडीए की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि समय और ग्रहमान की जो संभावनाएं दिख रही हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा परिवर्तन, हाँ, जब से देश आजाद हुआ है 80% अभी तक देखा जा रहा है कि परिवर्तन, जनता परिवर्तन चाहती है, जिस आधार पे एनडीए की संभावना ज्यादा दिख रही है। एनडीए की संभावना ज्यादा दिख रही है, लेकिन
ये कह पाना आपके लिए मुश्किल है कि सीटें ज्यादा किसकी होंगी? दोनों टक्कर के हैं। दोनों टक्कर के हैं। चलिए हम आपसे जान लेते हैं। आपने कहा यूपी अगर देखे तो जनता क्या सोच रहा है इससे नहीं होता ना। एस्ट्रोलॉजी इज टोटल डिफरेंस जो है। जो दिखता है वही बताते तो कल क्या अगर बृहस्पति के ऊपर कैलकुलेशन किया तो ऑब्वियसली यूपीए मतलब कांग्रेस का अच्छा सीट आने की उम्मीद है। 170 से 170 टू 180 180 इसका अंदर 170 टू 180 कांग्रेस की अच्छी है। ये मतलब हम अगर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है ऐसा नहीं। चलिए एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन जो है बनर्जी साहब का वो ये बताता है कि कांग्रेस को 170 से लेकर 180 के बीच में सीट आ सकती है। तो यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस होगी। आपके अनुसार भी, आपके अनुसार भी। आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? टैरो कार्ड्स के हिसाब से जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि यूपीए के स्टार्स आज उनको फेवर कर रहे हैं, दैट इज नो डाउट। लेकिन और अगर सीटों की बात की जाए तो कार्ड्स में ये आ रहा है कि यस टक्कर का होगा, लेकिन ज्यादा चांसेस यूपीए की सीट्स थोड़ी ज्यादा आ सकती हैं। बट अगेन मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होने की वजह से एनडीए को भी संभावना उनकी ज्यादा बन रही है। बट सीट्स की बात अगर हम करें तो यस यूपीए के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं सीट्स में। तो सीट्स यूपीए के ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो टैरो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यूपीए भले बड़ी पार्टी बनकर सामने आए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होगा। और वो क्या कुछ होगा ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। कुछ न कुछ ऐसा होगा। अगर हुआ तो, अगर इसकी संभावनाएं बनती हैं तो फिर सरकार एनडीए की बन सकती है, जिस ओर थोड़ा बहुत इशारा आपने भी किया था कि बहुत कुछ होता है। कालजे महाराज जी, आप क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री तो खैर बना ही देंगे। जब कोई ना कोई पार्टी सत्ता में आएगी तो प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही। मैं पहले ही बोला कि 180 के आसपास कांग्रेस के आएंगे। 180 के आसपास कांग्रेस की होगी। चलिए अब ये भी बात हो गई, कौन सा घटक दल, कितनी सीटें। अब सवाल सबके जहन में एक सवाल है कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में बहुत सारे लोग हैं। अगर कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो पर्दे के पीछे अभी तक सामने नहीं आए, और अगर रेस की बात की जाए तो मनमोहन सिंह डिक्लेयर्ड है कांग्रेस पार्टी की ओर से, यूपीए की ओर से। लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी घोषणा बहुत पहले कर दी गई थी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो शरद पवार का नाम चारों तरफ, कम से कम महाराष्ट्र में तो चल ही रहा है, क्योंकि शिवसेना ने भी कहा कि अगर शरद पवार बनते हैं प्रधानमंत्री तो हम समर्थन करेंगे। उसके अलावा संभावनाएं राहुल गांधी की भी बन रही है। चर्चा में नीतीश कुमार भी आ चुके हैं, मायावती पहले से चर्चा में है। तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनमें से ही कोई बनेगा या पर्दे के पीछे जो है वो सामने आएंगे? यदि हम पूरा योग लगाते हैं, गिनती गिनते हैं तो करीब 27 प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। 27 और जब डीप में जाते हैं तो सबसे अधिक जो सीट पे खड़े हुए थे मायावती की पार्टी, 500 उम्मीदवार खड़े किए उन्होंने। न एनडीए ने, न बीजेपी ने और न कांग्रेस ने, वो क्योंकि उनका किसी न किसी पार्टी के साथ वो था। हाँ। अब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो वैसे देखें तो मायावती, यदि हम गिनती करते हैं राजनीति हिसाब से, लेकिन सबसे योग्य प्रधानमंत्री हैं तो आडवाणी जी हैं। तो आपने जो कहा कि अब इतनी सारी उठापटक और इतने सारे समीकरण हैं, ये तय कर पाना राशि के हिसाब से भी कि कौन है, कि अब मायावती के है क्या बोल रहे हैं। राशि के अनुसार से हम पर्दा उठाएंगे और ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की, कुर्सी पर कोई ना कोई प्रधानमंत्री बैठेगा। प्रधानमंत्री उसी का होगा जो जिसकी सरकार बनेगी। सरकार यूपीए की बनती हुई नजर आ रही है। यहां पर ज्यादातर लोगों ने यही कहा, इसलिए हम कह रहे हैं। वरना रुझान पे जाएं या बाकी सारी चीजों पर जाएं, ये सब संभावनाएं हैं। जो असल तस्वीर है वो दोपहर के बाद सामने आ ही जाएगी, कम बेश। और वैसे भी जोड़ तोड़ की राजनीति तो थोड़े लंबे समय तक चलती रहेगी, जब तक सरकार बन नहीं जाती है। बात पर्दा उठाने की थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपके अनुसार क्या लगता है? मायावती के जो ग्रह है वो समर्थन काफी सपोर्ट कर रहे हैं मायावती। हाँ, जो पूरे समीकरण है राजनीति के, उसके आधार पे मेरा कहना यह है कि मायावती
और नीतीश जी, इन लोगों के हाथ में बहुत कुछ है। तो ये तो हो सकता है कि भी अडवाणी जी की सीट ज्यादा आ रही है या अपने मनमोहन सिंह की सीट ज्यादा आ रही है, फिर भी उसके बाद की जो बात है वो बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो उस आधार पे मायावती को हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी शक्ति लगाई है। तो और उनकी जो जन्म कुंडली वो भी काफी ये इतनी प्रभावदायक है कि संभावना बनती है। तो जैसे कालजी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चाहे कोई जीते, चाहे सीट किसी ज्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री वाले काम में मनमोहन सिंह भी नहीं आ सकते, अडवाणी जी भी नहीं आ सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कौन आएगा क्या आएगा ये बिल्कुल हम आज अभी नहीं कह सकते, पर जनता के लिए यदि हित में हम देखते हैं तो अडवाणी जी आते हैं, और गिनती करते हैं तो मायावती बहुत कुछ ले आती है। यदि प्रधानमंत्री नहीं भी बनती है तो उनके हाथ में प्रधानमंत्री जैसा ही हाल होगा। जैसे हम देख रहे हैं आज कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन देश कौन चला रहा है हम सब जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ अब आगे दिखाई देगा, प्रधानमंत्री सीट पे दिखाई देंगे कि प्रधानमंत्री है, लेकिन बात वो नहीं बनेगी। टीवी पर कार्यक्रम कब बदलना है वो रिमोट किसी और के पास होगा। जी जी जी। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री कोई नया होगा, पर्दे के पीछे का चेहरा होगा, या इन्हीं में से कोई होंगे, पहले या फिर कौन होंगे? अगर हम लोग इसमें बहस करें तो देखते हैं, हम लोग देखा अडवाणी जी से भी अच्छा ग्रह स्थिति अभी भी मनमोहन सिंह जी की तो है ही। मनमोहन सिंह जी की उसका लग्न राशि में या जुपिटर मतलब गुरु और केतु एक जगह में है। हाँ। और अच्छा स्थिति बता रहा है। अच्छी स्थिति, इसलिए आपके मुताबिक मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री बनेंगे। कालजे महाराज, आपने दो लोगों के नाम लिए, नीतीश कुमार और मायावती के, आपको समर्थन भी मिला पूरी तरह? मनमोहन सिंह या नीतीश कुमार? ठीक है। मनमोहन सिंह की क्या स्थिति है, उन्होंने ठीक कहा है, उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन शनि की साथ-साथी चल रही है। अब मायावती, ऐसा मायावती को छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ। कि उनकी मकर राशि है। अच्छा। चंद्रमा मकर राशि में है। अच्छा। तो ये बिल्कुल गोटी उठाने लायक बात है, क्योंकि ये 27 जन में से, जैसा उन्होंने प्रेम जी से कहा, किसी एक जन को चुनना बहुत अजीबोगरीब स्थिति होगी। इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया नहीं। आप लोग बताएंगे ग्रह की स्थिति क्या बता रही है, कौन प्रबल है? नीतीश कुमार का देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनका अभी स्थान परिवर्तन राजयोग चल रहा है। अच्छा, स्थान परिवर्तन राजयोग चल रहा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुरुप का पत्ता मायावती के पास आएगा या नीतीश कुमार के पास आएगा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे नीतीश कुमार की प्रहलाद मायावती ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें खास बात यह कि दोनों एनडीए ने और यूपीए ने दोनों समर्थन दे भी दिया है नीतीश जी को कि आप जो चाहोगे हम कर भी देंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक उसके सामने, सारी ही पार्टियों के सामने ओपनली ये रखा कि जो भी बिहार के हित में सोचेगा हम उसके साथ होंगे। हाँ। तो खलबली तो एनडीए में भी मची हुई है कि पता नहीं ऐसा न हो कि वो छोड़ के चले जाए। जी, फिर भी मायावती जी का कुंडली में अभी उतना बड़ा जो मकर राशि बोला, उसका जो लॉर्ड है शनि, वो अष्टम में है, वो भी देखना चाहिए। इसलिए तो मायावती का प्रधानमंत्री होने का कोई चांस ही नहीं है, उम्मीद नहीं है। नहीं, मैं कहाँ बोला मायावती, मैं बोला कि नीतीश कुमार का चांसेस ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मनमोहन सिंह यहाँ पे बात ये हो गई कि क्योंकि जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग रेस में, सब तो बन नहीं सकते, कोई एक बन सकता है। लेकिन ग्रहों की स्थिति के मुताबिक कौन स्ट्रॉन्ग है ये हम जानने की कोशिश। कहा कि मायावती बनेंगे, मैंने नहीं कहा मायावती नहीं होगी। नहीं बनेंगे तो बहुत कुछ उनके हाथ में है। अगर आपने कहा मनमोहन सिंह बने, मनमोहन सिंह जी से कई बात अगर किसी का नाम आता है, जो कुंडली का हिसाब से वो है शरद पवार जी की। चलिए, मनमोहन सिंह बन सकते हैं, या कुंडली के अनुसार सबसे स्ट्रांग कुंडली जो है वो मनमोहन सिंह की बन रही है। उसके बाद बनर्जी साहब के मुताबिक अगर स्ट्रांग कुंडली किसी की है तो वो है शरद पवार। रेस में बहुत सारे लोग हैं, पर्दा तो बाद में उठेगा ही, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो पर्दे के पीछे कहीं बैठा हो। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बिल्कुल कहानी ही है ये कि कुर्सी किसके पास जाएगी, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर कौन बैठेगा। यहां पर चर्चा चल रही है। मनमोहन सिंह प्रबल दावेदार हैं और कुंडली भी पूरी तरह से समर्थन दे रहा है उनका, यानी सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ शरद पवार कभी मना करते हैं, लेकिन चर्चा में तो जरूर हैं। कुंडली उनकी भी स्ट्रांग है बनर्जी साहब के मुताबिक। अगर मनमोहन सिंह नहीं होते हैं तो मुमकिन है कि शरद पवार हो जाए। वैसे नीतीश कुमार की भी कुंडली काफी स्ट्रांग है। उसमें एक बात मैं और करना चाहता हूं। जी, हो सकता है कि एनडीए समर्थन दे, नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बन जाए। चलिए, ये मेरा यहां पर ये भी बात समझ में आई कि नीतीश कुमार की भी कुंडली काफी स्ट्रांग है। हालांकि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी की ओर से वो रेस में नहीं है प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के मुताबिक
ये भी संभावना बनती नजर आ रही है। आपके मुताबिक आपको क्या लगता है, कुर्सी पर कौन बैठेगा? यदि हम कुंडलियों की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी का भी एक अच्छी कुंडली है, बहुत अच्छी कुंडली है। जी जी। उनका भी एक तरह से राजयोग ही चल रहा है और काफी लंबा समय का राजयोग है। अच्छा। परंतु राज तो कर रहे हैं वो। हाँ, मुख्यमंत्री हैं जी। परंतु अब जो एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के आधार पे तो आडवाणी जी ही दिख रहे हैं। आडवाणी जी ही दिख रहे हैं आपको? कुंडली सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से? हाँ, सपोर्ट की बात तो हम बात की करते हैं, लेकिन हाँ, जो एनडीए की जो पोजीशन होगी, हम यहाँ पे बात उसी कुंडली ही की कर रहे हैं कि क्या वैसे तो हमें दिख रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि सभी उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है कि क्या कुंडली पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके आधार पर भी हम देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में तो क्या कुंडली सपोर्ट कर रहा है। चलिए, हरि गोविंद त्रिपाठी जी के मुताबिक कुंडली भी सपोर्ट कर रहा है आडवाणी जी का, और वो भी प्रधानमंत्री के रेस में तो हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये अभी तक किसी को पता नहीं है। हमारी कोशिश हो रही है, हम ये सारी कहानियां इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये कुर्सी का खेल है, कुर्सी तक कौन पहुंचेगा। वैसे राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति की परिभाषा, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु जो है वो राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं पॉलिटिकल साइंस के, लेकिन आज के दौर में अगर एक लाइन में राजनीति को डिफाइन करना हो तो मुश्किल नहीं है जी। मेरे लिए तो कम से कम नहीं है, क्योंकि मैंने उसका एक डेफिनेशन सोच लिया जी जी। वो डेफिनेशन ये है कि राजपाट को पाने के लिए जिस नीति का उपयोग किया जाए वही राजनीति। सही है, सही है। तो आज की तारीख में वही चल रहा है कि राजपाट को पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। किसी भी नए चेहरे को सामने लाकर यह कहा जा सकता है हम आपको समर्थन देंगे, इसे प्रधानमंत्री की कुर्सी दे दीजिए। आपका कहना संभावना क्या बन रही है इस तरह की? आपका कहना सही है, लेकिन चूंकि हम लोग एकत्र हुए ज्योतिषी के हिसाब से, नहीं, हम इसीलिए जान रहे हैं कि क्या ग्रहों की स्थिति ये भी बता रही है कि इस तरह की भी कोई संभावना होगी, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन इनके पत्ते काफी देर से खुले हुए हैं, क्या लग रहा है आपको, कौन प्रधानमंत्री बनते हुए नजर? जी, मुझे भी कोई क्लियर कट विनर तो नहीं दिखाई देता। रियली मैं ये नहीं कह सकती कि आडवाणी जी बनेंगे और या फिर मनमोहन सिंह ही कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने कहा, मायावती इज अ वेरी स्ट्रांग कैंडिडेट। ये नहीं कि वो बनेंगी, बट शी विल, जिस पार्टी को वो सपोर्ट करती हैं उनके सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं। एंड मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पोजिशन में है। That's what I feel. मायावती is in a very strong position. और अगर वो आडवाणी जी को सपोर्ट करती हैं तो there are chances कि वो बन जाए। चलिए, प्रधानमंत्री जो भी बने उन्हें समर्थन जैसा भी हो, लेकिन इनका समर्थन तो आपको, इनके कार्ड्स का समर्थन तो आपके ही इसको है। क्या कह रहे थे आप, जरा जल्दी से बता। मेरा कहना था कि हम लोग एकत्र हुए हैं भविष्य, मतलब ज्योतिषी आधार पे। तो ये जहां तक पहली बात है, यूपीए को सीट ज्यादा मिलेंगी, नंबर 1। नंबर 2, और राष्ट्रपति उन्हीं को आमंत्रित करेंगे, फॉर्मेलिटी औपचारिकता उनको बुलाएंगे। अब घटक दल क्या करते हैं, तो जैसे इन्होंने कहा कि मायावती और जैसे नीतीश जी, वो जो उनको समर्थन देंगे उनका प्रधानमंत्री बनेगा। और प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने, लेकिन जो पीछे से सपोर्ट रहेगा, चाबी उन पर रहेगी और कभी सरकार गिर सकती है। चलिए, कभी भी सरकार गिर सकती है, ये संभावनाएं भी हैं, लेकिन समय यहीं पर समाप्त होता है। हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि सुबह सुबह आप लोग आए और आपने अपने ज्ञान से हमें यह बताया, कुछ कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की, और किसी हद तक हम ये मान के उठ रहे हैं कि किसी हद तक कंफ्यूजन दूर हुआ है, लेकिन तस्वीर साफ तभी होगी जब काउंटिंग मुकम्मल हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सहारा समय मुंबई, और लगातार हम लाइव रहेंगे सहारा समय मुंबई पर आज पूरे दिन, और पूरे दिन इस तरह की चर्चा भी होती रहेगी, और साथ ही साथ देश भर में क्या हो रहा है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अशरफ करीम को पूरे मेहमानों के साथ दीजिए इजाजत। सहारा।